हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम शुरू करेंगे आपकी जो आरबीएसई की कक्षा 4 है, उसकी जो आपकी बुक है हिंदी बुक का नाम है हिंदी सुमन। ठीक है, उसका अध्याय तीसरा आज हम स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। और अध्याय तीसरे का नाम है फूलों का नगर। उसके हम भाग एक में पढ़ने वाले हैं अमृत और शांतनु की शिक्षा और उनकी घर की वापसी और फिर शांतनु का व्यवहार। ठीक है, ये सब हम भाग एक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं फिर अपने अध्याय को। बच्चों, फिर शुरू करते हैं अपने अध्याय को। ठीक है, अपने अध्याय का नाम आप देख चुके हैं। अपने अध्याय का क्या नाम है? फूलों का नगर। फूलों के नगर के बारे में बताया गया है। ठीक है, ऐसे नगर के बारे में इस अध्याय में बताया गया है जो प्रकृति से जुड़ा हुआ हो, जिसमें फूलों की खूबसूरती हो, पेड़ पौधे हो और नदियां हो और पर्वत हो। जो प्रकृति से जुड़ा हुआ नगर है, उस नगर के बारे में इस अध्याय में हमको बताया गया है और समझाया गया है। ठीक है, शुरू करते हैं फिर अपने अध्याय को और देखते हैं अपने प्रकृति की खूबसूरती को। ठीक है, सबसे पहले हमको दे रखा है गुरु वशिष्ठ के पास बहुत से राजकुमार दूर दूर से शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। ठीक है, एक गुरु हुआ करते थे पहले के समय में, गुरु वशिष्ठ। ठीक है, उन गुरु का नाम क्या था? वशिष्ठ। उनके पास बहुत से राजकुमार दूर दूर से शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। पहले के समय में जो राजा महाराजा होते थे, उनके जो बेटे हुआ करते थे, उनको क्या कहते थे? राजकुमार। ठीक है, वो राजकुमार गुरु वशिष्ठ के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे, उनसे शिक्षा लेने के लिए आते थे। ठीक है, और गुरुकुल में रहा करते थे। पहले के समय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल हुआ करते थे, जहाँ पे जिनको जो भी शिक्षा ग्रहण करनी होती थी वो गुरुकुल में आते थे, और जब तक उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो जाती वो गुरुकुल में ही रहा करते थे। ठीक है, आज के समय में स्कूल है, कॉलेज है। किस प्रकार से आज के समय में तो सुबह जाते हैं और दोपहर को स्कूल से वापस आ जाते हैं, यही शिक्षा है। पहले के समय में जब तक उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो जाती थी तब तक वो गुरुकुल में ही रहा करते थे। ठीक है, और शिक्षा का सही मायने में अर्थ क्या है? शिक्षा का अर्थ केवल किताबें पढ़ना नहीं है। ठीक है, शिक्षा का अर्थ है जीवन की कला सीखना, और जो शिक्षा प्रेम, ध्यान और स्वतंत्रता ना दे वो शिक्षा अधूरी है। ठीक है, शिक्षा का सही मायने में अर्थ है जो हमारी बुद्धि का विकास करे। ठीक है बच्चों, चलते हैं फिर आगे। और हमको क्या दे रखा है? गुरुजी सभी शिष्यों को समान रूप से प्रेम करते थे। ठीक है, जो गुरुजी थे, गुरु वशिष्ठ, वो सभी शिष्यों को समान रूप से प्रेम करते थे। समानता के बारे में आप जानते हो। समानता के बारे में सबको एक समान रूप से देखना। भगवान ने सभी को अपने अपने रूप से एक अनोखा रूप बना के भेजा है। समानता का अर्थ है विविधता। समानता का सही मायने में अर्थ यही है कि विविधता, सब एक जैसे नहीं है। कोई आप भी देखते हो, आप सब एक जैसे हो क्या? आपके सहपाठी वो आपसे अलग है। उसी प्रकार से समानता विविधता में होती है, ना कि एक रूपता में। ठीक है, समानता का अर्थ यही है। आप देखते हो किस प्रकार से अगर एक ही फूल हो, जैसे कमल का ही फूल हो, बाकी कोई फूल हो ही ना, तो वो आपको खूबसूरत लगेगा। बाकी सारे भी फूल भी एक साथ हो, जब इस प्रकार से देख रहे हो कितने सारे फूल है, ये सारे फूल है, तभी ये एक साथ आपको खूबसूरत लग रहे हैं। इसी प्रकार से सब एक दूसरे में अनोखे हैं, सब में एक अनोखी कला है। ठीक है, इस प्रकार से सब एक दूसरे से अलग है। तो समानता का अर्थ यही है कि सबको अपने अपने हिसाब से जीवन जीने देना चाहिए। ठीक है, सभी को वो समान रूप से प्रेम करते थे, सभी को एक जैसा प्रेम करते थे। उनके गुरु वशिष्ठ का जो प्रेम की भावना थी वो सबके लिए एक जैसी थी। ठीक है, आगे, और उनमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं था। जो गुरु वशिष्ठ थे वो किसी में कोई सी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखते थे।
सबको एक समान रूप से देखते थे। ठीक है, और यूं तो सभी उनकी बहुत सेवा करते थे, जो भी उनके शिष्य थे, ठीक है, वो उनकी सेवा करते थे। ठीक है, बहुत सारी सेवा करते थे। पर अमृत और शांतनु, अमृत दो राजकुमार थे गुरुजी के गुरुकुल में। ठीक है, उनका क्या नाम था? अमृत और शांतनु। वो दिन रात की परवाह किए बिना आश्रम का कार्य करते थे। वो बड़ी मेहनत और लगन से शिक्षा ग्रहण करते थे, बड़ी मेहनत से कार्य करते थे, न दिन की न रात की परवाह करते, दिन रात काम किया करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपके हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है, और इसमें बार कोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्जाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो जरूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप। जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई, किनकी? वो अमृत और शांतनु जो राजकुमार थे, जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई और आश्रम छोड़ने का समय आया तो गुरुजी ने उन दोस्तों को बुलाकर कहा, जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई अमृत और शांतनु की, तब जब उनका आश्रम छोड़ने का समय आया तब गुरुजी ने उन दोनों को बुलाया, अपने पास बुलाया और कहा, क्या कहा देखते हैं। उनको कहा, मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ, यानी कि मैं तुम दोनों से बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुमने बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण की और बहुत अच्छा कार्य किया है। ठीक है, इसलिए मैं तुम दोनों से बहुत ही प्रसन्न हूँ या फिर खुश हूँ। इसलिए तुम्हें दो बातें बता रहा हूँ, इसलिए तुम दोनों को मैं दो बातें बता रहा हूँ। अगर तुम इन अमल करोगे तो तुम्हारे राज्य में सदा संपन्नता और खुशहाली होगी। क्या बताया गया है कि मैं तुम दोनों को दो बातें बता रहा हूँ। गुरुजी ने उन दोनों को कहा कि अगर तुम दोनों उन बातों पर ध्यान दोगे, उन पर अमल करोगे, उन पर कार्य करोगे तो तुम्हारे राज्य में हमेशा संपन्नता होगी, यानी कि खुशहाली होगी। ठीक है, सब खुश रहेंगे और मिलजुल के रह पाएंगे। ठीक है, अगर तुम मेरी बात को मानोगे। ठीक है, संपन्नता और खुशहाली के बारे में आप जानते हो। ठीक है, सब मिलजुल के खुश रहते हैं और एकजुट होके रहते हैं, सब प्रेम से रहते हैं, ध्यान से रहते हैं। आगे आगे देखते हैं क्या हुआ। दोनों राजकुमार एक साथ बोले, वो दोनों जो राजकुमार थे वो एक साथ बोले, हम आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे। ठीक है, अब जो दोनों राजकुमार थे वो क्या बोले? वो बोले कि हम आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे। ठीक है, वो क्या आज्ञा का पालन करेंगे देखते हैं। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, तुम दोनों जहां तक युद्ध टालने की कोशिश करना और अहिंसा का मार्ग अपनाना, सदा प्रकृति की रक्षा करना। ठीक है, वो क्या बोले गुरुजी उनको कि तुम दोनों जहां तक हो सके युद्ध टालने की कोशिश करना और अहिंसा का मार्ग अपनाना, सदा प्रकृति की रक्षा करना। गुरुजी ने उन दोनों को बोला कि तुम दोनों युद्ध टालना, यानी कि कभी भी युद्ध मत करना, हमेशा शांति बनाए रखना अपने राज्य में, कभी किसी से भी युद्ध मत करना, और अहिंसा का मार्ग अपनाना, यानी कि कभी भी लड़ाई झगड़े में पड़ना ही नहीं, सबके साथ प्रेम से रहना और प्रेम का हर जगह पे फैलाव करना,
ना कि कभी किसी से युद्ध करना, ठीक है। और सदा प्रकृति की रक्षा करना, जो अपनी प्रकृति है, ठीक है, उसकी रक्षा करना, क्योंकि प्रकृति हमको जीवन देती है, तो हम उसकी रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ठीक है। इस प्रकार से सदा प्रकृति की रक्षा करना, यही सच्चा धर्म है। सबसे सच्चा धर्म कौन सा है कि प्रकृति की रक्षा करना, वृक्षों को बचाना, नदियों को शुद्ध रखना, धरती को हरा भरा रखना, यही ध्यान है, यही प्रार्थना है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है। दोनों राजकुमार ने सहस्त्र हामी भर दी और अपने अपने राज्य की ओर चल पड़े। जो दोनों राजकुमार थे उन्होंने हामी भर दी कि ठीक है, हम आपकी आज्ञा का पालन जरूर करेंगे और इस बात पे हम अमल करेंगे, ठीक है। और वो अपने राज्य की ओर चल पड़े। वो अपने अपने राज्य चले गए या फिर अपने अपने घर पे चले गए। शांतनु ने कुछ दिन तक तो गुरुजी की आज्ञा का पालन किया। शांतनु, उनमें से एक था अमृत, एक था शांतनु। उनमें से शांतनु ने कुछ दिन तक तो उनकी आज्ञा का पालन अच्छे से किया, ठीक है। लेकिन फिर राजा बनते ही शिकार पर जाना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, कुछ दिन तक तो उसने आज्ञा का पालन अच्छे से किया, फिर वो शिकार पर जाने लगा, ठीक है। अब शिकार पर जाना एक अहिंसा का प्रतीक है, ठीक है। असली जीवन क्या है, जीवन को बचाना, ना कि किसी को मारना, ठीक है। शिकार पर जो जाता है वो आज जानवर को मारता है, कल हो सकता है मनुष्य को भी मार दे। ऐसा ही होता है ना, वो एक अहिंसा का प्रतीक है, इसलिए कभी भी शिकार नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो एक उनके लिए एक क्षणिक खुशी होती है, लेकिन वो उसके लिए एक गहरा पाप बन जाती है। अगर कोई शिकार करेगा तो उसके लिए कुछ समय के लिए तो वो उसके लिए खुशी होगी, लेकिन वो उसके लिए गहरा पाप भी बन जाता है, जो उसको आगे चल के भोगना होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर शांतनु ने तो आज्ञा का पालन करना बंद कर दिया, वो शिकार पर जाने लगा, ठीक है। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपके हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है, और इसमें बार कोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो, इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्जाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो जरूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप। और उसने क्या किया, हरे बड़े वृक्षों को कटवाकर उनसे कई नगर बनाए। हरे भरे जो वृक्ष लगे थे उसके नगर में, उसके राज्य में, उन सबको उसने कटवा दिया और कई प्रकार के नगर बनाए, शहर बनाए। देख रहे हो ना आप, इसमें उसने शहर बचाए, ठीक है। धीरे धीरे उसके राज्य में गिने चुने पेड़ ही बाकी रह गए। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उसके राज्य में बहुत ही कम पेड़ बचे थे, ठीक है, जिसकी वजह से पर्यावरण असंतुलित हो गया और बारिश ना होने के कारण वहां पे सूखा पड़ गया। अब उसके राज्य में क्या हुआ कि जिस प्रकार से वो वृक्षों की कटाई कर रहा था, ये आज के समय भी आप देख पा रहे हो, अपने यहाँ भी हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे उद्योगीकरण बढ़ रहा है, अपने शहरीकरण बढ़ रहा है, उसी प्रकार से वनों की कटाई हो रही है, पेड़, अपनी प्रकृति खतरे में जा रही है, पेड़ कट रहे हैं, ठीक है। पेड़ों की संख्या भी आप देख पा रहे हो कम हो रही है, उसकी वजह से मौसम में भी बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है बच्चों, ये आप देख पा रहे हो। उसी प्रकार से उसने भी नगर बसाए, ना कि वृक्षों को बचाया। उसने वृक्षों को काट डाला, जिसकी वजह से सूखा पड़ने लग गया। आप देखते हो जहाँ पे वृक्ष कम होते हैं वहां पे गर्मी ज्यादा होती है, वहां पे बारिश नहीं होती, इस कारण वहां पे अकाल भी पड़ जाता है और वहां पे सूखा पड़ जाता है और वो भूमि बंजर हो जाती है और पर्यावरण भी असंतुलित हो जाता है।
अगर हमको ऑक्सीजन हमें जीवन कौन देता है? हमें प्रकृति देती है। अगर हम प्रकृति को भी नहीं बचाएंगे फिर हमको जीवन कहाँ से मिलेगा? ठीक है, असंतुलित हो गया जिसके कारण बारिश ना के बराबर होने लगी और वहां पे सूखा पड़ गया, क्योंकि वहां पे बहुत सारे नगर बच गए थे और प्रकृति का बचाव हुआ नहीं, इस कारण वहां पे सूखा पड़ गया। ठीक है, इसलिए हमको ध्यान रखना है, हमें प्रेम सिर्फ मनुष्यों के प्रति नहीं रखना है, हमें प्रेम रखना है। आज के समय में प्रेम हर जगह ना के बराबर रह गया है, सिर्फ दिखावे के लिए रह गया है। ठीक है, बाकी सब अपने अपने मतलब से चलते हैं, इसलिए हमें हर जगह प्रेम रखना चाहिए और प्रकृति की भी रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, असली प्रार्थना, असली धर्म वही है। आजकल जो धर्म के नाम पे लड़ते हैं वह असली धर्म नहीं है। असली धर्म यही है कि हम सब प्रेम से रहें और प्रकृति की रक्षा करें, हम सब मिलके। प्रकृति के साथ भी हमें प्रेम से रहना चाहिए, इस तरह से काट कटाई नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? वहीं दूसरी ओर अमृत को अपना वचन याद आया। जो अमृत था उसको अपना वचन याद आया, उसने राजा बनते ही शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपके हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है, और इसमें बार कोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्जाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ज़रूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप।